साथी की सूची। आज हम और सभी इस प्रांगण में नशे से किस तरह भारत को मुक्त करें, इस अभियान को लेकर यहाँ पे कुछ चर्चा कर रहे हैं और मंथन कर रहे हैं कि हम पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, क्योंकि हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज से इस दुर्भावना को मिटाएं जो लोगों ने, क्योंकि आज नशा से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित है तो वो है युवा पीढ़ी, और युवा पीढ़ी में भी अगर सबसे ज्यादा कोई नशे से प्रभावित है तो वो है पढ़े लिखे लोग। आज हम देखते हैं पढ़ने वाले स्कूलों के बाहर देखो, कहीं पे भी देखते हैं कॉलेजों के बाहर देखो, लोग हाथों में सिगरेट लिए पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार का फंक्शन हो रहा है, पार्टी कर रहे हैं, दारू ले रहे हैं। वो पढ़े लिखे समझ रहे हैं, लेकिन हम उस विचार पे मंथन नहीं कर रहे हैं। हम पैकेट देखते हैं सिगरेट का, तंबाकू का या फिर किसी भी शराब के ब्रांड का, उस पे लिखा होता है इससे कैंसर होता है, कैसे लीवर खराब होता है, कई प्रकार की चीजें उस पे मेंशन होती है। लेकिन क्या हमने कभी उस पर विचार किया? हम पढ़ क्यों रहे? पढ़ हम इसलिए रहे कि हम चीजों को समझ सके, क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, उस पर हम विचार कर सके। लोग तो सभी लोग जी रहे हैं, पढ़ने को इतनी इंपोर्टेंस क्यों दी जा रही है? ताकि हम चीजों को समझें, क्या सही है, क्या गलत है। आज सरकार को अगर किसी प्रकार का अभियान चलाना पड़ रहा है, किसी प्रकार की कोई पॉलिसी लानी पड़ रही है, लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है, हमारे बीच में भी सर आए हुए हैं, बता रहे हैं, और हम पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी हम ही में से कई लोग ऐसे हैं जो नशाओं के सेवन से ग्रस्त हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि नशा का एक मोटो होता है कि जब हम नशा करते हैं तब हमें पता नहीं होता कि नशा क्या है, जब हम नशा से ग्रसित हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये कैसे हो गया। अब हमें इस चीज को समझना है और इस पे विचार करना है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि हमारा जो समाज है वो युवा पीढ़ी से, हमसे है, इस देश के युवाओं से है। यदि समाज सक्षम नहीं है और समाज के लोगों में सोचने और विचारने की शक्ति नहीं है तो समाज और देश कभी उत्थान नहीं कर सकता। समाज की उन्नति में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो वो है युवा वर्ग का। आज हमारा देश ही युवाओं का देश है और युवा सारे नशों में लगे हुए हैं, कोई किसी प्रकार का नशा कर रहा है, कोई किसी प्रकार का नशा कर रहा है। क्या हम इस विचार पे, इस बात पे विचार करते हैं? नहीं करते। हम बाहर जाते हैं, कहीं पे भी किसी दुकान पे, किसी झोपड़ी के पास खड़े हो गए, सिगरेट ली और पी रहे, हमें बता रहे हैं कि हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, हम कुछ अलग कर रहे हैं जो तुम नहीं कर सकते, और हम अपने आप को इतना हाई बना रहे हैं अपने आप को कि हम कुछ कर रहे हैं। नशा करना है तो पढ़ाई का करो, फिटनेस का करो, अपने गोल का करो। हमें जरूरत है ऐसे विचारों पर मंथन करने की जिससे देश का उत्थान हो, हमारा उत्थान हो, समाज सक्षम बने। जिन लोगों को हम देखते हैं अपने समाज में, सोसाइटी में देखते हैं, घरों के आसपास मोहल्ले में देखते हैं कि जो लोग शराब पी रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। किसी को कैंसर हो गया, मुंह का इतना हिस्सा ही चला गया, कोई के फादर डेड कर गए, बच्चे छोटे छोटे से, वो ये नहीं सोच रहा कि हमारे पीछे भी कोई पीढ़ी है, हमारा घर है, लेकिन हम नहीं समझ रहे उस बात को। हम समझ रहे हैं कि अपने आप को हाई रखें, नशा करें, इसमें ही मजा है। लेकिन वास्तव में जो लोग नशे से दूर हैं, जो लोग अपनी फिटनेस पे फोकस कर रहे हैं, जो अपने आप को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, वो इस चीज को समझ सकते हैं कि नशा क्या है और नशा के बगैर जीवन क्या है। हमें किसी और अग्रसर होने, क्योंकि हम लोग प्रशिक्षु हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं किसी ना किसी चीज की, और शिक्षक ही समाज का उत्थान करता है। समाज में उत्थान करने का सबसे इम्पोर्टेंट रोल कोई प्ले करता है तो वो करता है शिक्षक, और हम आने वाले भावी शिक्षक हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को सिखाएं और उससे पहले हम खुद सीखें। हम खुद क्या सीख रहे हैं? नहीं सीख रहे। ज्यादातर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो किसी ना किसी प्रकार के नशे से ग्रसित हैं। हम रास्ते से निकलते हैं, रास्ते में रोड पर साइन लगा होता है, कृपया गाड़ी नशे में ना चलाएं, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। क्या हम करते हैं? कभी बस गिर जाती है, कभी हम किसी में अपनी गाड़ी लगा देते हैं, कभी पीछे से कोई लगा देता है। इसका रीजन क्या है? हम क्या इस बात पे विचार करते हैं? इसका रीजन ही यही है
ना तो हम इसे बना सकते हैं और ना ही हम मिटा सकते हैं। और जो लोग अपने जीवन को किसी भी प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं वो किसी ना किसी प्रकार के नशे से ग्रसित है, एडिक्टेड है, और इससे हमें छुटकारा पाना है और हमें अपने समाज को भी इस महाबीमारी से दूर करना है, इससे छुटकारा करना है। जब सब समाज होगा, सब लोग होंगे तो देश विकसित होगा। हम कह पाएंगे कि हम भारतीय हैं। वैसे तो हम बोल देते हैं, हम भी कहते हैं कि विकसित होता राष्ट्र हमारा, रंग लाती कुर्बानी है, फक्र है अपना परिचय देते, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं। आज भारत का परचम पूरे विश्व में फहरा रहा है। आज भारत का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। अभी हमने 21 तारीख को योग दिवस भी सेलिब्रेट किया। योग कहां की जननी है? भारत की है। और आज योग का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। लेकिन आज जो नशा है ये देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। हम समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, लेकिन ये देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। जैसे दीमक होती है, लकड़ी में जब कभी लग जाए तो पता नहीं चलता है और वो खत्म हो जाती है। लोहे पे रस्टिंग होती है, रस्टिंग जंग धीरे धीरे लगती जाती है, बाद में क्या उसकी कोई वैल्यू होती है? खत्म। ऐसे ही जीवन है, हम एक बार किसी भी चीज से ग्रसित हो गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा समय ही हम क्यों लाए जिससे हमें बाद में पछतावा हो? नशा मुक्ति केंद्र ढूंढते फिरे, कोई सरकार की पॉलिसी का यूज करें, फिर हम देखें कि वो आयुष्मान कार्ड बन गया, दवाई करवा लिया क्योंकि वो तो कैंसर हो गया। बीमार वाले लोग हैं जो ग्रस्त किसी भी प्रकार के नशे से ग्रस्त हैं, क्या उनके पास वो पारिवारिक रूप से सक्षम है? नहीं है। पढ़े लिखे हैं? नहीं है। ऐसे ही लोग ज्यादातर नशा कर रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, आज हमने जो प्रतिज्ञा की है हमें इस पे मनन करना है और हमें लोगों को यह संदेश भी देना है, अपने आसपास, अपने पड़ोस में, अपने साथियों को ये बताना है कि ये बहुत बेकार चीज है। हमारा एक दोस्त है, NIT श्रीनगर से पढ़ा हुआ है, अब वो गांजे का सेवन करता है। वो बोलता है कि गांजे पीने से सारे डायमेंशन खुल जाते हैं, जितने भी डायमेंशन सब खुल जाते हैं और सोचने का नजरिया ही बदलता है। और जैसे वो पीता है और हंसता ही रहता है। अब उसे पता है कि डायमेंशन खुल तो गए लेकिन वो डायमेंशन अब बंद नहीं होंगे, किस दिशा में खुले हैं वो कभी नहीं समझ पाएगा। वो दिशा उसे गर्त की ओर ले जा रही है। क्या वो समझा? नहीं समझा। नशा जो कर लेता है फिर वो नहीं समझता। समझना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे साथ पढ़ने वालों की जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इन चीजों से दूर हैं, उन्हें इस चीज को समझने की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम किसी नशे वाले के साथ रहते हैं तो हम भी एडिक्टेड हो जाते हैं। वो धीरे धीरे प्रेशर लगाता ही रहता है कि ये करना है, इससे फायदा है, इससे जो हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। होता वास्तव में कुछ नहीं है। आने वाला हमारा भविष्य खत्म हो जाता है, ये निश्चित है। नशा एक जाल है जिसमें इंसान धीरे धीरे फंसता है और फंसता ही चला जाता है। लेकिन दुर्भाग्य उस समय होता है जब उसे समझ आता है कि वह कैसे फंस गया। हमें इन चीजों से अपने आप को बचाना है, अपने समाज को बचाना है। यदि हम 2-4 लोगों को भी इस चीज से दूर करने में सक्षम होते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हम कह पाएंगे कि हमें ऐसे अभियानों की अब आवश्यकता नहीं है, हमें किसी प्रकार के नशा मुक्त भारत के अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा देश युवा है, युवाओं का देश है और यहाँ के युवा दृढ़ संकल्पित है, पढ़े लिखे हैं और उनके अंदर कुछ करने का जुनून है, वो कर रहे हैं। सरकार की बहुत सारी कोशिशें हैं, निरंतर प्रयास कर रही है गवर्नमेंट। अब हमें उन चीजों को अगर फलीभूत बनाना है तो हमें इन पर विचार करना है। कोई एक व्यक्ति भाषण देके या किसी पॉलिसी को शुभारंभ करके समाज को नहीं बदल सकता है। समाज का सबसे निचला हिस्सा और आखिरी व्यक्ति है हम जो कर सकते हैं वो कोई व्यक्ति भाषण देके या किसी प्रकार के पॉलिसी को स्टार्ट करके नहीं किया जा सकता है। इसलिए नशा भी करना है तो पढ़ाई का करो, फिटनेस का करो, अपने गोल को अचीव करने का करो, लेकिन ऐसे विषाक्त पदार्थों का मत करो जो अंदर ही अंदर हमें खोखला कर दे, हमारे देश को खोखला कर दे, युवा पीढ़ी को खोखला कर दे। और एक समय ऐसा है कि हम रहने लायक ही नहीं, हमारा देश इस तरीके से ग्रसित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।